अगर आपके दांतों के बीच गैप है तो ये वीडियो जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों के बीच बहुत गैप होता है। अगर आपके दांतों के बीच में भी गैप है तो यह वीडियो आपके लिए ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि महिला या पुरुष सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली, और आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिस स्त्रियों की मूंछ के बाल होते हैं या अगर पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आई है तो ऐसे लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं की हल्की हल्की मूंछ होती है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कर्म गति चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। किसी के चौड़े माथे और सामने वाले दांतों के बीच के गैप को देखकर उसे भाग्यशाली बता देते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें हम मनुष्य के शरीर के आधार पर उसका भविष्य देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है और ये हमारे साथ लकी है या अनलकी। तो दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य और उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सब वो लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि समुद्र शास्त्र में शरीर की बनावट को मानव के जीवन से जोड़ते हुए कई बातें बताई गई हैं। दांतों के बीच के जिस गैप को आप खूबसूरती में दाग मानते हैं, समुद्र शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें कही गई हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है और इन पर विश्वास भी किया जाता है कि हाँ, ऐसा होता है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और सुनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध क्यों है? आपको पता है, ज्योतिष शास्त्र में हर चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे शरीर पर कुछ चिन्ह हो या तिलका हो या तिल हो, यहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ अर्थ छिपा है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। वैसे तो सबका शरीर सिर्फ उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी मांस और हड्डी से बना हुआ है, लेकिन हर किसी का रंग रूप स्वभाव विचार सब एक दूसरे से भिन्न है। आपने भी देखा है, कभी किसी के विचार मेल नहीं खाते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं, उसमें हमें काफी कुछ पता चला है। हम अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी के सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, तो वहीं कुछ निशान अनलकी यानी कि दुर्भाग्य का कारण भी बनते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर की कुछ ऐसे ही लकी और अंगों की बनावट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, या यूं कहें कि हमारे जीवन में इनका होना हमारे लिए भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। एक दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं
हमारे चेहरे और शरीर के बनावट के बारे में दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत से लोग समय से पहले गंजे होने लगते हैं। यूं तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। जिन व्यक्ति के हाथों में 6 उंगलियां होती है वह स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों बहुत सी महिला ऐसी होती है जिनकी मांग एकदम सीधी होती है। महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार टेढ़ा सिंदूर जो महिला बार बार लगाती है तो इससे उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने लगता और उनके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलह बढ़ती है। यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उनके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती है और वो आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रहते हैं। दोस्तों शरीर पर तिल चाहे जन्म से हो या यह तिल बाद में बने हो, इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। आइए जानते हैं कि संग पर तिल का होना भाग्यशाली माना जाता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच तिल हमारे लिए लक्की होता है, इसी तरह हथेली पर दाएं, आंख इत्यादि में जो तिल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट पर तिल है तो वह व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन हो सकता है, उसे नई नई चीज खाने को चाहिए। वहीं अगर नाभि के आसपास तिल है तो व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही उसको समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं, उनके पास खूब धन रहता है। इसी तरह गनी और आपस में जुड़ी हुई भौहें अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या दाढ़ी का होना किन बातों की ओर इशारा करता है? शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपके भी होंठ के ऊपर बाल है तो आपको बता दें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप मूंछ के बालों के आधार पर भी भाग्य व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ समझ आ सकता है। और दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी महिला की भी हल्की हल्की मूंछ और दाढ़ी होती है। पता है क्यों? जिन स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गरम मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मानवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। ये पति को अपनी उंगली पर नचाती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। ये फिर किसी को नहीं बख्शती है। अपनी बात मानवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है, सबको अपने बस में रखती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाती है और उससे झगड़ने लग जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है और पूरा परिवार परेशान होता रहता है। इनकी वजह से रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यहाँ के बालों को साफ रखना चाहिए। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी मूंछ नहीं होती है तो ऐसे पुरुष भाग्य के गरीब होते हैं। वह पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है और hमेशा हर कार्य में वह सफलता मुकाम हासिल करने में पीछे रह जाते हैं जिसके वह लायक होते हैं, लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को जीवन में हर चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं ऐसे लोग किस्मत के बहुत ही धनी होते हैं और पैसा इनके पास खूब होता है। हालांकि इन्हें भी मेहनत कम नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जीवन में यह लोग हमेशा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।
4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है या नहीं। मोती जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं होते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे भी दांत ऐसे ही हो, एकदम चमकीले और मजबूत। और सब चाहते हैं कि हमारे दांत बिना फोट यानी के बिना गैप वाले दांत हो तो अच्छे ही दिखते हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप या फॉल्ट होता है वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। उनको जीवन में सुख समृद्धि मिलती है, वो लोग नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सफल होते हैं और उनको ज्यादातर सफलता ही मिलती है। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वो थोड़े से जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होती हैं। वो बस बोलते ही रहते हैं पर भाग्यशाली भी होते हैं। अब बात करते हैं 7 की हथेली और पैर का तलवा की हथेली और तलवे अगर हमेशा कोमल गुलाबी और समतल रहते हो और एड़ी फटी ना हो, साथ ही हथेली का दूर भाग उठा हुआ रेखाएं भी स्पष्ट हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। उसको भाग्य को कोई रोक नहीं सकता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी और पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। जिनकी नाभि गहरी होती है वो भी भाग्यशाली माने जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। 5 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग गोल मटोल चेहरे के होते हैं। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर इनके नसीब में जरूर लिखा होता है और उनको ये मिलकर ही रहता है। जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। जिस आदमी की हथेली की बीचों बीच तिल होता है उन्हें वाहन, सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है, ये हर समय पैसों में खेलते हैं। वहीं जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं वो भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति हर काम को जल्द ही पूर्ण कर लेता है और हमेशा ऊंचा नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनकी किस्मत अच्छी होती है। यदि किसी महिला का माथा 3 अंगुल से चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियां बेहद धन और संपत्ति में वृद्धि लाती हैं और ये बहुत ही भाग्यशाली होती है। ये जिस घर में जाती है वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और ऐश मौज करती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।